नाजरीन, सुल्तान अली परसलान पर मबनी ये तारीखी सीरीज आपको ट्वीट फिल्म्स की जानिब से पेश की जा रही है, जिसमें सुल्तान अली परसलान की मुकम्मल कहानी बयान की जाएगी। तो इस वीडियो और इसके पार्ट्स को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, सुल्तान अली परसलान 425 हिजरी में पैदा हुए। उनके वालिद जागरी बेग निशापुर से लेकर दरियाए सहवन तक के इलाकों के वाली थे और उनके चचा तगरुल बेग सल्जोक सल्तनत के पहले सुल्तान थे। सुल्तान तगरुल ने अपने भाई जगरी बेग के इंतकाल के बाद अली परसलान को सूबा मरू का हाकिम बना दिया। सुल्तान तगरुल अली परसलान को उनके आला जाती औसाफ और खसूसियात की वजह से निहायत अजीज जानते थे और उन्होंने लोगों को भी यही तासुर दे रखा था कि अली परसलान ही उनके वली ओहद हैं। लेकिन बाद में कुछ लोगों के उकसाने पर उन्होंने अली परसलान के सौतीले भाई सुलेमान को अपना वली ओहद मुकर्रर कर दिया। सुल्तान तगरुल की वफात के बाद सल्तनत के अंदर फसादात और इख्तलाफात शुरू हो गए। बहुत से वुज़रा और उमरा ने अली परसलान का साथ दिया। नाज़रीन, जब ये वाक़यात रूनुमा हो रहे थे उस वक्त अली परसलान मरू में क़याम पजीर थे, जबकि सुल्तान तगरुल बेग का मरकजी शहर निशापुर था। सल्तनत के सारे वज़रा और अमायदीन निशापुर में मौजूद थे। तगरुल बेग के वजीर अमीदुल मुल्क ने भी इस मौके पर सुलेमान का साथ दिया, क्योंकि उस वक्त सुलेमान निशापुर में ही मौजूद थे। अमीदुल मुल्क ने रेश शहर में सुलेमान के नाम का खुतबा भी जारी कर दिया, लेकिन बाअसर सल्जोकी उमरा अली परसलान को पसंद करते थे। इस मौका पर उन्होंने कज़वीन शहर का रुख किया और अली परसलान के नाम का खुतबा जारी कर दिया। इस तरह सल्तनत में जगह जगह बगावतें और एक तरह की सरकशी उठ खड़ी हुई। नाज़रीन, कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे बड़ी बगावत सफानियान और खतलान से उठी और यहाँ के वाली अली परसलान के वालिद के चचाजाद भाई कतलमश बिन इसराइल थे। सुल्तान तगरुल की वफात का सुनकर उन्होंने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और बहुत बड़ा लश्कर लेकर वो रे की तरफ बढ़ने लगे। इसके अलावा हिरात के वाली मूसा बेगू ने बगावत कर दी थी और वो भी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर चुके थे और उसका मकसद हिरात और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर अपनी हुक्मरानी कायम करना था। नाज़रीन, सल्जोकों की सल्तनत चार बड़ी कुव्वतें एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए सर उठा रही थीं। एक खुद सुल्तान अली परसलान जो अपने लश्कर के साथ मरू में क़याम पजीर थे और दूसरा सुलेमान जो कि अपने लश्कर और वजीर अमीदुल मुल्क के साथ रे शहर में मुकीम था। तीसरा शहर खतलान का वाली कतलमश और चौथा हिरात का वाली बेगू था। इस मौका पर सुल्तान अली परसलान ने सबसे पहले अपने चचा कतलमश बिन इसराइल का मुकाबला करने का फैसला किया, जो कि एक बहुत बड़े लश्कर के साथ रे शहर का रुख कर रहे थे। सुल्तान के इस फैसले पर तमाम उमरा और वज़रा ने इत्तफाक किया और वो बड़ी तेजी से अपने लश्कर के साथ कतलमश बिन इसराइल की तरफ बढ़ने लगे। नाज़रीन, कतलमश उस वक्त इस शाहराह पर सफर करता हुआ आ रहा था जो दामगान से होती हुई रे शहर की तरफ जाती थी। सुल्तान को जब कतलमश के दामगान के इर्द गिर्द पड़ाव की इतला मिली तो उन्होंने भी अपने लश्कर को वहीं पड़ाव करने का हुक्म दिया, मगर सुल्तान अली परसलान जंग नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने वज़रा और उमरा से मशवरा करके कुछ कासिदों को अमन का पैगाम देकर कतलमश की तरफ भेज दिया, मगर कतलमश ने अली परसलान की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें 15 दिन की मोहलत दी ताकि वो उसकी बादशाहत को तस्लीम कर लें। कासिदों ने कतलमश का ये पैगाम जब अली परसलान को पहुंचाया तो उन्हें बड़ी हैरत और मायूसी हुई। उन्होंने कतलमश की 15 दिन की मोहलत को पसे पुष्ट डालकर फौरन अपने लश्कर के साथ दामगान शहर के करीब जाकर अपने लश्कर के साथ पड़ाव डाल दिया। दूसरी जानिब कतलमश भी दामगान के इर्द गिर्द पड़ाव डाले हुए था, क्योंकि अली परसलान का लश्कर तादाद में कम था। इसीलिए कतलमश ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अली परसलान उसकी बादशाहत तस्लीम कर लेंगे, मगर सुल्तान अली परसलान ने उसके लश्कर के सामने पड़ाव डाल दिया और ऐसे में एक होलनाक जंग हुई।
जिसमें कतलमश बिन इसराइल को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और जंग के दौरान वो भी मारा गया और उसके लश्करी शिकस्त खाकर भाग गए। नाज़रीन, जिन लोगों ने सुल्तान के सामने हथियार डालकर अमान तलब की, उनके साथ सुल्तान अलैहिस्सलाम ने इंतहाई रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें माफ कर दिया। जब ये जंग खत्म हुई तो सुल्तान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उनके चचा कतलमश बिन इसराइल को तलाश किया गया। जब कतलमश की लाश मिली तो उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान अपने चचा की वफात पर बेहद गमज़दा हुए और अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी को कतलमश बिन इसराइल की तजहीज़ और तकफीन निहायत इज्जत और एहतराम के साथ करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, कतलमश बिन इसराइल की तदफीन के बाद सुल्तान ने चंद रोज तक दामगान के एतराफ में ही कयाम किया और वहाँ के हालात को दुरुस्त किया। इसके बाद अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए उनके सामने दो बड़ी रुकावटें मौजूद थीं। एक सुलेमान, जिसने रे शहर में अपनी बादशाहत का ऐलान कर रखा था, और दूसरा हिरात का वाली मूसा बेगो था, जो खुद मुख्तारी का ऐलान करने के बाद बड़ी तेजी से आसपास के इलाकों को ज़ेर करता हुआ अपनी हुक्मरानी को वसी करने की कोशिश कर रहा था। इस मौका पर सुल्तान ने पहले रे शहर का रुख करने का फैसला किया और अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से दामगान से रे शहर का रुख किया। अलैहिस्सलाम ने सुलेमान से इक़्तिदार कैसे हासिल किया? वजीर आजम अमीदुल मुल्क का अंजाम क्या हुआ? सुल्तान ने मूसा बेगू को कैसे शिकस्त दी? इन सब सवालात के जवाबात हम आपको देंगे अलैहिस्सलाम हिस्ट्री सीरीज के पार्ट 2 में। मगर आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ट्वीट फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।